यहाँ पे 3 पार्टनर है, शाह, लोधा एंड धोले, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। इन्होंने इनमें से 3 में से एक लोधा फर्म से रिटायर्ड हो गया है फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कंडीशंस ये है, तो इसमें गुडविल कैलकुलेट करना है आपको। गुडविल दिया नहीं है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years विच वेयर एज फॉलोज। आपको लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया है और गुडविल वो बेस पे लेना है आपको। तो वर्किंग में सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, and formula of average profit equals to total profit divided by number of years। So आप प्रॉफिट देखो, पहला 35,000 है, इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय 5, नंबर ऑफ इयर्स आर 5, सो 5 से डिवाइड होगा। सो 35 प्लस 20 इज 55, 85, 105, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 5, सो एवरेज प्रॉफिट इज 26,000। और गुडविल के लिए क्या बोला आपको? Goodwill is valued at an average profit of the last 5 years। ठीक है, so that means goodwill is 26,000। और ऐसा नहीं बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है। So goodwill is of the firm, so this goodwill belongs to all 3 partners, so this goodwill will be shared by all 3 partners। लेकिन उससे पहले हम balances लिख देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में फर्स्ट we will write the balance, and the balances are 45, 35 and 27। 45,000, second partner 35,000 and the last partner 27,000। ये इनके बैलेंसेस हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल 3 पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं दिया है। तो अभी गुडविल पे है, तो गुडविल हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। गुडविल अभी आपने कैलकुलेट किया 26,000 एंड दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल 3 पार्टनर्स in their ratio, that is 4:3:3। 4:3:3। So 26,000 divided by 10, 2,600 into 4, 10,400, 2,600 into 3, 7,800 and third partner also 7,800। आप इन तीनों के एडिशन करके देखेंगे तो आपका गुडविल 26,000 होना चाहिए। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कंप्यूटर्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, लेकिन उससे पहले लास्ट में मेंशन किया है it was decided that goodwill should not appear in the books of the new firm, so that means goodwill will be written off। ठीक है, सो गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ, और ये फर्म का गुडविल है तो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 2:1। सो 26,000 डिवाइडेड बाय 3, 26,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको मिलेगा 8,667 टू अदर 2 पार्टनर्स and multiplied by 2, 17,333। ये आपने कैसे किया? 26,000 डिवाइडेड बाय 3 आपको मिलेगा 8,666.66। उसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं और देन मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपको मिलेगा 17,333.33। बट हमने 1 रुपया एडजस्ट किया क्योंकि लास्ट में 10 आना चाहिए, दोनों की टोटल 26,000 आनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो वो वे से दोनों इक्वल। हाँ, आप देखिए कंप्यूटर का वैल्यू कितना है आपके क्वेश्चन में। Computer is 43,000 and it is to be depreciated by 10%. So less depreciation 10% of 40। Furniture is also depreciated, नहीं furniture appreciate हुआ है, तो पहले कंप्यूटर को depreciate किया तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। इट इज लॉस फॉर द बिजनेस, वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस। सो कंप्यूटर को आपने depreciate किया है 4,300। साथ में आपने फर्नीचर भी है आपका
furniture is 25,000 and it is revalued, add हो गया, increased to add, revalued is to 500. फर्नीचर के साथ साथ आपने व्हीकल्स को भी अप्रिशिएट किया है 20%, आपके पास व्हीकल है 45,000 और इसको आपने अप्रिशिएट किया है, सो ऐड अप्रिशिएट 9,000, सो ये हो जाएगा 54,000 और ये दोनों एसेट्स अप्रिशिएट हुए, ये आपके लिए प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। फर्स्ट फर्नीचर वाज 2,500 एंड व्हीकल को अप्रिशिएट किया 9,000। कोई ये आपके डेटर्स हैं 10,000, उसमें से 1,000 आरडीडी है, बट उन्होंने मेंशन किया कि आरडीडी इज नॉट रिक्वायर्ड, सो 1,000 की जरूरत नहीं, तो आपकी डेटर्स अगेन 10,000 हो गए, तो ये 1,000 आपका प्रॉफिट है। आरडीडी इज नॉट रिक्वायर्ड, आपके लिए प्रॉफिट हो गया। तो डेटर्स अकाउंट में आप लिखोगे बाय, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय डेटर्स 1,000, ठीक है। आफ्टर डेटर्स शाह एंड दुले विल शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, उसके बेस पे हमने गुडविल डिवाइड किया। एंड सो वापस से बैलेंस शीट देखते हैं, वहां से कुछ मिसिंग है क्या देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज कैश, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो आप एज इट इज लिख दो। कैश इज 9,000, उसके बाद है डेटर्स हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया और व्हीकल भी हो गया। सो एसेट साइड इज ओवर। देन लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है, इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आया तो आप एज इट इज लिख दो। क्रेडिटर्स आर 20,000, बिल्स पेबल is 4,000, ठीक है। सो दिस वे द सम इज ओवर, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर ओवर और अब आप स्टार्ट करेंगे टोटलिंग। तो फर्स्ट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल है 12,500, सेम टोटल डेबिट में आएगा 12,500, क्रेडिट माइनस डेबिट इज 200, 8,200. The difference in revaluation account is 8,200 and this will be distributed to all three partners. So आप लिखोगे partners capital account, जो भी इनके नाम में S, L and D. Ratio है 4:3:3. That means 8,200 will be divided by 10. आपको मिलेगा 820. Then 820 into 4. 3280, then 820 into 3, 2460, and again 2460. फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा बाय रिवैल्यूएशन 3280, 2460 and the last one is 2460. अब आप पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करोगे, बट फर्स्ट वी विल क्लोज द रिटायरिंग पार्टनर कॉलम। आप सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का कॉलम का टोटल करोगे। अगर इनकेस उसको कुछ कैश पे हुआ है तो आप उसको कैश पे करोगे, अदरवाइज हिज एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। चेक करते हैं। 35 प्लस 7 ये हो रहा है आपका 260, कैरी ऑन 130, 43, 45, 260, सेम टोटल यहाँ पे आएगा 45, 260 एंड डिफरेंस वी विल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट 45,260 और यहाँ पे 680, 45, 55 plus 3, how much? 45,
58 860, same total 58 680. So to balance carry down how much? इसमें से ये डिडक्ट करना 1357 41,347 ये डिफरेंस है। अच्छा सेकेंड पार्टनर का टोटल है 27 प्लस 7 34 36 35,260 देन 35,200 ओके 28,593 करेक्ट सॉरी। सो ये पार्टनर्स कैपिटल अब बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड। एस शाह एंड दोले रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ के अदर टू पार्टनर्स का बैलेंस लिखना है आपको 41,347 और सेकेंड पार्टनर का 28,593 so 40 carry on 149 carry on nothing 41 and 28 is 69 940 ये दोनों पार्टनर्स का डिफरेंस है। और जो पार्टनर रिटायर्ड हो गया उसका आप लिखेंगे लोधास लोन अकाउंट और ये उसके कैपिटल में आपने डिफरेंस देखा था 45,260। अब आप इसकी टोटल करेंगे दोनों साइड इक्वल